Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, welcome you all into week group of healing and thank you so much for subscribing my channel. Thank you and thank you so much for listening my audio and videos. My dear masters, तो आज भी मैं आपके सामने हूँ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लेके। ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सुंदर हैं और ये किसी मास्टर के द्वारा पूछे गए थे। उनके कुछ डाउट थे, उसी के बेस पे मैं अपने आंसर्स देने की कोशिश करूँगी कि आपको मैं पूरी क्लैरिटी दे पाऊँ। तो पहला क्वेश्चन था कि जब हम एक किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हम सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं और हम बाहर नहीं निकल सकते। सेकंड था कि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है। और थर्ड था कि जब हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो इसमें कर्म दोष तो नहीं लगता, कहीं कर्मा का दोष तो नहीं लगता क्योंकि हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं बारी बारी इन सब क्वेश्चंस पे। तो पहला था कि अगर हम किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो उसका रीज़न है, क्यों है। तो माय डियर मास्टर, सिचुएशन हमारी लाइफ में क्यों आती हैं। सबसे बड़ी बात है, सिचुएशन है या कोई पर्सन है हमारी लाइफ में इसलिए आता है कि हमें उनसे कुछ सीखना है, हमें कुछ उनसे सीख लेनी है, कुछ लर्निंग लेनी है, हम कुछ समझना चाहते हैं, हमारा सोल जो है वो कुछ ज्ञान उनसे लेना चाहता है। तो जब हम अपनी लाइफ में उस सिचुएशन से वो नॉलेज, वो लर्निंग या वो ज्ञान नहीं लेते तो हम उस सिचुएशन में स्टक रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई लड़की है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है और उसका हो गया विवाह, मैरिज हो गई। अब क्या है कि उसके घर में वो बहुत सुशील है जो है, लेकिन उसका जो इन लॉज हैं वो सब उस पर डोमिनेट कर रहे हैं। कभी कोई कुछ आके सुनाई जा रहा है, कभी कोई कुछ आके सुनाई जा रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है। अब वो बेचारी सबकी सेवा भी कर रही है, सबका ध्यान भी रख रही है, किसी को वो जवाब भी नहीं दे रही, लेकिन फिर भी लोग आके उसके ऊपर जैसे सब कुछ, जैसे तुम ये भी करो, तुम वो भी करो, उस पर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। अब वो बेचारी पड़ी पड़ी सोच रही है कि हे भगवान, ये मेरी लाइफ में कैसी सिचुएशन है, मैं कब इससे निकलूँगी। 2 साल, 5 साल, 10 साल हो गए, उसकी लाइफ में वही सिचुएशन चली हुई है, वो स्टक होगी ना उस लाइफ में। तो मास्टर्स, यहाँ पे उसकी लर्निंग क्या थी। अरे उसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, उसको अपना थ्रोट चक्रा खोलना था। यूनिवर्स ने वो कंडीशन इसलिए दी, उसको सब लोग पॉइंट आउट करने वाले इसलिए मिले कि वो कहना सीखे, वो अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखे, वो अपना स्टैंड लेना सीखे, लेकिन वो उस चीज़ को सीख ही नहीं पा रही थी। तो क्या हुआ, वो सिचुएशन में स्ट्रक हो गई। अब अगर सपोज़ करो वो सीख लेती है, उसका थ्रोट चक्रा ओपन हो जाता है, वो सीख लेती है, वो अपने अधिकारों की रक्षा करना सीख लेती है, तो माय डियर मास्टर क्या होगा, कोई अब उसको डोमिनेट नहीं कर पाएगा, उस सिचुएशन से वो बाहर निकल गई। तो लाइफ में हम स्टक तभी होते हैं जब हम किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से हम अपनी लर्निंग्स नहीं लेते, राइट। अब सेकंड बात करते हैं, व्हाट इज़ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का अर्थ क्या है। जो हम मास्टर्स प्रार्थना करते हैं, हम कोई विश करते हैं भगवान को, ईश्वर मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, या भगवान के मंदिर में जाके कि मेरी ये फ़लानी इच्छा पूरी होगी तो मैं कुछ ऐसा चढ़ाऊँगी, तो एक्चुअली वो मैनिफेस्टेशन का विकृत रूप है। मैनिफेस्टेशन होता है किसी की इच्छा रखना, किसी वस्तु की या किसी आपकी लाइफ में कोई डिज़ायर है उसकी इच्छा रखना, उसकी डिमांड करना यूनिवर्स से, राइट। लेकिन यूनिवर्स सुनता कब है। अब हम तो कई तरह की इच्छाएं रखते हैं, तो यूनिवर्स सुनता कब है। इच्छा, जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो, यानी इच्छा और उसको पावर देना, यानी कि आपकी विल है और उसको पावर देना। आपकी विल पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, विल को पावर दीजिए, ठीक है। इच्छा है आपकी, तो जो भी इच्छा है, ठीक है, जैसे सपोज़ करो भगवान मुझे इनलाइटनमेंट चाहिए, तो ये मान लो सपोज़ मेरी इच्छा है, तो मुझे क्या करना है, अपनी इच्छा रखनी है भगवान के सामने। जब भी मैं मेडिटेशन में बैठूँ या कुछ भी, ईश्वर आई वांट टू टेक साल्वेशन या आई वांट टू टेक मोक्षा, और मैं मोक्षा को प्राप्त होना चाहती हूँ, ये इच्छा आपने रख दी। और कुछ टाइम के लिए उस इच्छा को आपने विजुअलाइज भी किया,
कि आपको मोक्ष मिल रहा है, क्योंकि आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। दैट मीन आप सोच रहे हैं। दैट मीन आपकी सारी की सारी प्राण ऊर्जा उस सोच में, उस विजुअलाइजेशन में जा रही है, आपकी इच्छा में जा रही है। तो इच्छा को आपको क्या मिल रहा है? बल मिल रहा है, शक्ति मिल रही है। और जैसे वो शक्ति मिलती है, वो 10-5 मिनट का प्रोसेस करके, अब आप क्या कीजिए, उसको भूल जाइए, क्योंकि वो बल दे के आपने उसको यूनिवर्स में डाल दिया। यूनिवर्स अपनी पावर डाल के आपने यूनिवर्स में उसको डाल दिया। अब आप पूरे अपने काम करते रहिए, अपना सब कुछ करते रहिए, ठीक है। तो वो चीज़ अब डेली में आप सुबह या शाम 2 टाइम क्या कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए। तो उसको आपकी जो इच्छा है, आपकी डिज़ायर है, उसको आप ही की पावर मिलती रहेगी, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन सपोज़ करो आपने वो इच्छा रखी, अब वो घंटे बाद भी उसके बारे में सोच रहे हैं, 2 घंटे बाद भी उसके बारे में सोच रहे हैं, 4 मतलब दिन भर सोचे जा रहे हैं, तो मास्टर यहाँ पे मैनिफेस्टेशन नहीं है, फिर ये ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन है उस चीज़ को पाने का। और ऑब्सेशन का अर्थ होता है कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे तो आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी फिर, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन कैसे हो सकती है जब आपने यूनिवर्स पे ही विश्वास नहीं किया? तो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन आती है ट्रस्ट से, आपके खुद की विजुअलाइजेशन पावर से, आपकी इच्छा शक्ति से, राइट। तो ये था मैनिफेस्टेशन का। अच्छा, मैनिफेस्टेशन के टाइम पे थर्ड क्वेश्चन था कि मैनिफेस्टेशन के टाइम करते टाइम क्या कोई कर्म दोष नहीं लगता? तो मास्टर कर्म दोष कैसा? कर्म दोष कब लगता है? जब हम क्या करते हैं, मन से या वचन से या अपने भौतिक शरीर से किसी का कुछ बुरा करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कर्म दोष। मैनिफेस्ट हम कुछ करते हैं अपने लिए। हाँ, अगर मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं कि फ़लाने की मृत्यु हो जाए या फ़लाने के घर में बुरा हो जाए, तो कर्म दोष तो अवश्य लगेगा, और ऐसी मैनिफेस्टेशन तो पूरी भी नहीं होगी। लेकिन नॉर्मली हम जब मैनिफेस्टेशन करते हैं तो अपने लिए करते हैं कि मेरे परिवार में प्रगति हो, या मुझे मेरी प्रगति हो, या मुझे जॉब मिले अपने बेनिफिट के लिए। अब उसके साथ आपके बेनिफिट के साथ आपकी पूरी फैमिली का बेनिफिट जुड़ा हुआ है, तो वो उस मैनिफेस्टेशन में या उस विश में कोई भी कर्म दोष नहीं लगता। आप अपने भाग्य, अब ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्टेशन की और कर्म नहीं किया, मैनिफेस्टेशन प्लस कर्मा दोनों आप कर रहे हैं तो सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि बन जाऊँ मैं IAS ऑफिसर, मेहनत नहीं कर रहे आप नॉर्मल CV, तो वो भी मैनिफेस्टेशन मास्टर पूरी नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्स में लॉ ऑफ कर्मा, काम करने का नियम भी है। आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, आप विश रखिए अपनी, लेकिन उस विश को पूरा करने के लिए तन मन धन से काम भी कीजिए। अब वो विश पूरी होगी या नहीं होगी, इसको यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, उसके फल के साथ अटैच नहीं होना है कि पता नहीं ये होगी कि नहीं होगी। डाउट नहीं करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट। डाउट वहीं आता है जहाँ पे ट्रस्ट नहीं होता। तो यूनिवर्स पे कंप्लीट फेथ रखते हुए मैनिफेस्टेशन प्लस अपना काम, उस मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग में जो मेहनत है, जो भी हार्ड वर्क है, वो करते जाइए। आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी होगी और इसमें कोई भी कर्मा का दोष नहीं लगेगा मास्टर्स। तो आई होप इन तीनों ही क्वेश्चन की जो आंसर्स हैं वो मैंने दे दिए हैं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू आर आस्क टू फ्री मास्टर। थैंक यू सो मच।